राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई एलिमेंट मिसिंग होता है तो एक्चुअली लाइफ में इनकम्प्लीट खालीपन एक फील होता है। जी हाँ, और आज की इस वीडियो में हम बात भी यही करेंगे कि फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये चार एलिमेंट क्या आपकी कुंडली में हैं या नहीं है, और ये भी बात करेंगे कि ये किस तरह से आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये एलिमेंट की थ्योरी, इनको हम राशियों के बेस पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी कुंडली ओपन कर लीजिए, और अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, दो चार लोगों की कुंडली और ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम फायर, अर्थ, एयर और वाटर इन एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। ये सिर्फ साइन नहीं है, ये आपकी कोर पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और मैं गारंटी कर देता हूं इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि आप क्यों कुछ सिचुएशंस में अलग रिएक्ट करते थे, क्यों कुछ सिचुएशंस में अलग फील करते थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है gemsmantra.com से, जहां पर स्पेशल सावन सेल स्टार्ट हो चुकी है। सावन आने वाला है, महादेव का महीना आने वाला है, तो हर किसी को रुद्राक्ष की भक्ति और रुद्राक्ष की शक्ति की प्रेरणा मिले और उसकी आशीर्वाद मिले, इसलिए जेम्स मंत्रा यहाँ पे एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट पर आपके लिए रुद्राक्ष लेकर आए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना है? तो जेम्स मंत्रा वेबसाइट पर विजिट करिए, यहाँ पर आपको मिलता है फ्री रुद्राक्ष कैलकुलेटर। यहाँ पर आपके जन्म के नक्षत्र के अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए ये बताया जाता है। तो अब देरी किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको जेम्स मंत्रा का लिंक मिल जाएगा। सावन के महीने में रुद्राक्ष का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिए। अब अपने टॉपिक पे वापस लौट आते हैं। देखिए, हम आमतौर पे ये सुनते हैं कि 5 तरह के तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। लेकिन जब बात राशियों की आती है तो सिर्फ इसमें 4 एलिमेंट ही देखे जाते हैं, और इनको भी कैटेगराइज किया गया। जैसा कि आप जानते हो कि 12 राशियां होती हैं, इसलिए 12 राशियों को 4 एलिमेंट में बांटना है, तो एक एक ग्रुप में 3-3 राशियां आ जाएंगी। तो पहला ग्रुप बनता है 159। अब ये नंबर वाइज मैं राशियों को ही लिख रहा हूं। 159 मतलब एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ये तीनों राशियां होती हैं फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की। अब आपको अपनी कुंडली में कैसे देखना है? इस तरह से आपकी कुंडली होगी, लेट्स सपोज मान लेते हैं यहाँ पे। तो कुंडली जब आप ओपन करेंगे तो आप इन्हीं राशियों पर ध्यान देंगे। ये हो सकता है किसी भी डब्बे में आपको दिखाई दे रही हो, किसी भी डब्बे में दिख सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा भी दिख सकता है 5, 9, 1, ये इस तरह से भी दिख सकते हैं आपको। इसके अलावा ये 1, 5, 9 ऐसे भी दिख सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये यहां पर भी दिख सकता है 1, 5, 9। तो किसी भी रूप में ये आपको दिखाई दे सकता है। याद रखिएगा, डब्बे नहीं देखने, यानी कि पहला हाउस, 5वां हाउस या 9th हाउस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर पहली राशि, 5वीं राशि और 9th राशि यानी सेजिटेरियस साइन की बात हो रही है। और ये कुंडली में कहीं पर भी ये तीनों राशियां हो सकती हैं, अलग अलग चार्ट्स पे डिपेंड करता है। अब ये सबसे पहले इन पे गौर किया। दूसरा स्टेप जो आप देखेंगे कि क्या इनमें प्लैनेट्स हैं या नहीं। क्या ये तीनों डब्बे, फॉर एग्जांपल यहां पर होता 1, 5, 9, तो आपको इन डब्बों में चेक करना है कि क्या कोई प्लैनेट यहां पर बैठा है। वो राहु केतु भी हो सकता है, वो शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, कुछ भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है, पर क्या ये डब्बों में कोई प्लैनेट बैठा है? यानी कि पॉसिबल है कि आपका ये वाला खाली हो, ये वाला खाली हो, पर यहां पर मरकुरी बैठा हो, पॉसिबल है। अगर एक प्लेनेट भी आ जाता है तो आपके जीवन में फायर एलिमेंट की यानी कि अग्नि तत्व की शक्तियां काम कर रही हैं। ऑफ कोर्स उतने लेवल पे नहीं कर रही हैं, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर फायर एलिमेंट मिसिंग होने वाला है। प्रॉब्लम बस तब होगी जब आपके ये तीनों डब्बे खाली हो जाएंगे। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके 1 यानी कि एरिस, 5 यानी लियो और 9 यानी कि सेजिटेरियस का डब्बा खाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं कि अब ये एलिमेंट्स के जब डब्बे खाली हो जाते हैं, यानी कि इन राशियों में कोई प्लेनेट नहीं है, तो जीवन में कैसा असर पड़ता है। अगर आपके चार्ट में फायर साइंस में प्लेनेट हैं तो सबसे पहले तो आप लो एनर्जी से हमेशा दूर रहते हैं। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब होता है प्लेनेट, यानी 159 में प्लेनेट हैं तो आप लो एनर्जी से दूर रहते हो।
आप हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए आतुर रहते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, ऑलवेज फील फायर्ड, इनिशिएटिव लेना चाहते हो, इनिशिएटिव लेने में कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप पहला स्टेप लेने में डरते नहीं हो, रिस्क लेना चाहते हो, वो जो रिस्क लेने में लोग घबराते हैं ना, वो डर आपके अंदर नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिस वजह से बहुत जल्दी बीमारियां आपको नहीं लगती है। और ऐसा कोई मामला आपके साथ नहीं है कि मुझे ना पैशनेट नहीं फील रहा, कोई एक ऐसी चीज लाइफ में होती है जिसको आप बहुत अंदर से पाना चाहते हो कि यार ये तो हासिल करना है, मम्मी पापा को घर दिलाना है या गाड़ी लेनी है, एनीथिंग, वो एक पैशन, कहीं ना कहीं जुनून आपके अंदर होता है। लाइफ बोरिंग नहीं लगती है, आपको हमेशा एक्साइटमेंट फील होता रहता है, और तरह तरह की नहीं होता तो आप खुद एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हो। विक्टिम मेंटेलिटी के शिकार नहीं होते ऐसे लोग, मतलब अपने आप को सेफ फील कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए दूसरों को ब्लेम भी नहीं करते, ऐसा भी देखने को मिलता है। ये सारी बातें तब जब आपके 159 में प्लैनेट्स मौजूद हैं, इनमें से किसी दो में मौजूद हैं और इनमें से किसी एक में भी मौजूद है, तो आप थोड़ी बातों से रिलेट कर रहे होंगे, सारी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब आपके 159 इन तीनों राशियों में कोई भी प्लेनेट नहीं होता है। इसे हम एग्जैक्टली कहते हैं मिसिंग फायर एलिमेंट। अब ये हो जाएगा तो क्या होगा? जब ये हो जाएगा तो सबसे पहले नो क्लैरिटी अबाउट हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, अपने बारे में ही इंसान कंफ्यूज होता है, फ्रिक्वेंटली विक्टिम मेंटेलिटी का शिकार हो जाता है। उसे हमेशा ये लगता रहता है ना कि लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, वो तो सबके साथ भला कर रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति की अगर बात ले तो जिसके चार्ट में फायर साइन में प्लेनेट नहीं होते हैं, वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि यार दुनिया बहुत खराब है, मैंने तो बहुतों का भला किया पर मेरा भला कोई करता नहीं है, मेरे बुरे वक्त में कोई मेरे साथ नहीं आता, यार मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या चाहता हूं और लगता है कि सब मेरे खिलाफ है। ये सब फायर एलिमेंट की मिसिंग होने की कहानी है। फायर एलिमेंट जब मिसिंग हो जाता है तो इंसान अंदर से पैशन, वो जुनून होता है ना कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, रिस्क लेना है, कुछ इनिशिएट करना है, ये भी फील नहीं कर पाता। तो ये फायर एलिमेंट कितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। अब अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं कि फायर एलिमेंट मिसिंग है तो ऐसे ऐसे सारे सिम्टम्स आते हैं, तो आपके मन में स्वाभाविक सी रूप से एक सवाल आएगा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, एंड में मैं इन सभी एलिमेंट्स की रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब फायर एलिमेंट तो हो गया, अब दूसरे एलिमेंट पे चलते हैं जो कि हमारा है एयर एलिमेंट, यानी कि 3, 7, 11। 3 है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। इनको आप कहते हो एयर एलिमेंट, वायु तत्व की राशियां। अब ये भी आपके कुंडली में किसी भी रूप में, किसी भी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी बैठ सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 11 है। इसके अलावा उल्टा भी हो सकता है, 3 यहाँ है, 7 यहाँ है, 11 यहाँ है, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है, 3, 7, 11। तो आपके कुंडली में किसी भी डब्बों में ये तीनों राशियां हो सकती हैं। आपको ये तीनों डब्बे देखने हैं, तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या इनमें कोई प्लैनेट है या नहीं है। अगर प्लैनेट होता है तो चीज़ें आप रिलेट करोगे। ये वायु तत्व आपके अंदर पाया जाता है, वायु तत्व की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर मिलती हैं। जब ये तीनों वायु तत्व की राशियां, देखिए प्लैनेट क्या, प्लैनेट एक कैरियर है जो इन राशि के तत्व आप तक पहुंचाता है। अगर वो कैरियर ही मौजूद नहीं है तो इन राशियों के तत्व आप तक कैसे पहुंचेंगे, ऐसे इसको सिंपल समझ के चलना है। चलिए अब आ जाते हैं कि जब एयर एलिमेंट आपकी राशि में, आपकी कुंडली में मिसिंग होता है तो आप क्या क्या फील करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप फील करोगे, यहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। आप अपने विचारों को बहुत जल्दी या एकदम अच्छे से सामने बताने में हिचकते हो, सही समय पे सही विचार बताने में भी प्रॉब्लम होती है। मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे सब लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे, मैं नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ी सी हिचक थी। कहीं ना कहीं आप सोशल आइसोलेशन को फील करते हो कि लोग अपने अपने में बिजी हैं, अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, मुझे लोग अकेला छोड़ देते हैं, या मुझसे ज़्यादा, मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग आदमी नहीं हूँ, मुझसे लोग बात नहीं करते हैं। एक और प्रॉब्लम है कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में इशू पैदा करोगे, फेस करोगे। बेसिकली स्ट्रगल टू मेंटेन अ फ्रेंडशिप, ये वाली प्रॉब्लम भी आप देखोगे। एक तो आप इजीली फ्रेंड्स नहीं बना पाते, और जो बनते हैं उन्हें टिकाने में बड़ी मुश्किल होती है। एंजाइटी ओवर थिंकिंग आपके दोस्त हैं, और एंजाइटी ओवर थिंकिंग आपको बार बार होता रहता है। इनमें बैलेंस फाइंड आउट करने की जंग छिड़ी रहती है। लैक ऑफ आइडियाज, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी आप फील करेंगे कि मेरी इमेजिनेशन या मेरी क्रिएटिविटी स्टक हो गई है, वो उतनी अच्छे से मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूं। एंड द लास्ट थिंग इज डिफिकल्टी इन अडॉप्टिंग
द चेंजेस, यानी कि जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको अडेप्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। ये सारी दिक्कतें तब होंगी जब आपकी कुंडली में 3, 7, 11 के डब्बे खाली हैं। इसके अलावा मेंटल इनस्टेबिलिटी, मिसकम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम कई लोगों में देखा गया है और ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से एक सवाल आएगा कि इसको हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या उपाय है? तो यस, इसको हल करने की रेमेडी होती है जिसको हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले एलिमेंट पे जो कि है 2, 6, 10। इसको हम कहते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की राशियां 2 नंबर यानी टॉरस, 6 नंबर यानी वर्गो और 10 नंबर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। अब ये भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है, 2, 6, 10 ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा 2, 6, 10 ऐसे भी मिल सकता है आपको। इसके अलावा 2, 6, 10 ऐसे भी मिल सकता है। ये अर्थ एलिमेंट की राशियां होती हैं और जब इनके डब्बे खाली हैं, यानी कि देखिए प्लेनेट क्या है, प्लेनेट कैरियर है जो राशियों के एलिमेंट्स को लेकर आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर जहां पर भी कुंडली में नंबर 2, नंबर 6, नंबर 10 लिखा हुआ है वहां कोई प्लेनेट नहीं है तो आपके अंदर अर्थ एलिमेंट मिसिंग माना जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले जो चीज आप एक्सपीरियंस करोगे वो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, यानी कि पैसों को संभालना, पैसों की बजटिंग करना या पैसों को सेव करना प्रॉब्लम आएगी। इवन कई सारे लोग फाइनेंशियल एक गलत फैसला भी लेकर अपने पैसे का नुकसान कर बैठते हैं, यानी कि गलत डिसीजन लेने की वजह से पैसों का नुकसान हो जाना। शेयर मार्केट में लगा दिया कहीं, जहां पे दुनिया मना कर रही थी पर आपने कहा हम लगाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा पता है, वहां पे लॉस हो गया। आपने ऐसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि बढ़ ही नहीं रही है, 10 साल पहले जो दाम था आज भी वही दाम है, तो क्या हुआ? लॉस हो गया। अगर वो गेन नहीं हुआ है तो वो लॉस हुआ है। इस तरह से भी, या फिर आपने किसी की एडवाइस मानकर अपने पैसे किसी को उधार दिए और वो कभी लौट कर ही नहीं आए, ये भी पैसे का लॉस है। तो जब अर्थ एलिमेंट मिसिंग होता है तो इंसान बजटिंग में या सेविंग्स में प्रॉब्लम फील करता है। दूसरी चीज, ये फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी फील करने की वजह से कई बार गलत डिसीजन भी ले लेता है। इसका प्रैक्टिकल सेंस बहुत कमजोर हो जाता है। ख्याली बातें, ख्याली पुलाव पकाना, लोगों को अच्छा समझ लेना, प्रैक्टिकल ना सोचना, ये इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाता है। करियर में भी अनस्टेबिलिटी फील करता है। टेंशन बहुत होती है कि जॉब रुकेगी, टिकेगी या चली जाएगी। इवन अगर मैं फिजिकल हेल्थ की भी बात करूं तो कुछ ना कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज इसको आते ही रहते हैं। इसको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और एक लाइफस्टाइल जो है वो बड़ी मेसी सी हो जाती है। सुबह उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी नहाया धोया, कपड़े पहने, ऑफिस भागे, ऑफिस में देर रात को लौट कर आए और ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है लाइफ में, और बस चल रहा है, होता जा रहा है, चीजें हो रही है और आप उस होने में ही शामिल हो। लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ, यानी कि फिजिकली भी बहुत ताकतवर महसूस करना और फिजिकली बहुत ऐसे बलिष्ठ महसूस करना मुश्किल होती है। कई बार ऐसे लोग ना बहुत पतले दुबले भी होते हैं, या फिर अगर बॉडी ठीक भी है तो पर शरीर में वो जो अंदर से दम होती है ना, वो कम देखने को मिलती है इनके यहाँ। तो यहाँ पर करियर प्रॉब्लम में जॉब हॉपिंग आ जाएगा, कोई एग्जीक्यूशन ना करना, पुअर मनी मैनेजमेंट, ये सारे इश्यूज किससे रिलेटेड हैं? अगर आपके पास अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। अब ये है तो अब देखो पैसे की बात आ गई तो दिल में ऐसा लगेगा ही कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो रेमेडी मैं एंड में बताऊंगा, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने आखिरी एलिमेंट के बारे में जिसको हम प्यार से कहेंगे पानी का तत्व, यानी जल तत्व, यानी वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट। अब वाटर एलिमेंट में जो 3 राशियां आती हैं वो है 4, 8 और 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये वाटर एलिमेंट में आती हैं। अब ये भी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है, 4, 8, 12 ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा 4, 8, 12 ऐसे भी हो सकता है, 4, 8, 12 ऐसे भी हो सकता है। मल्टीपल कॉम्बिनेशन में कहीं भी हो सकता है। आपको बस देखना है कि क्या नंबर 4 राशि यानी कर्क राशि, नंबर 8 राशि यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 12 राशि यानी मीन पाइसेस राशि, इनमें कोई प्लेनेट है या नहीं है। अगर इन तीनों में से भी किसी में कोई प्लेनेट होगा तो काम चल जाएगा, काम चलाओ रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर तीनों खाली हैं तो हम कहेंगे कि आपका वाटर एलिमेंट मिसिंग है। वाटर एलिमेंट में क्या होता है? वाटर एलिमेंट मिसिंग हो जाए तो वाटर एलिमेंट मिसिंग होगा तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे वो है इमोशनल नंबनेस की। आप लोगों से इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे। लोगों के दुख दर्द पीड़ा सुन तो लोगे पर वो महसूस नहीं कर पाओगे। इंट्यूशन आपकी गलत होने लग जाती है और गट फीलिंग, इंट्यूशन आपके अंदर या तो है ही नहीं, या फिर आपकी इंट्यूशन गट फीलिंग आपसे जो कहती है वो यूजुअली गलत हो जाता है। यहाँ पर आपका इमोशनल फटीग जैसी प्रॉब्लम आना ये भी एक सिम्टम दिखाई देता है।
और अगर आगे बढ़े, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, कोल्डनेस कॉजेज ब्रेकअप्स और इमोशनल फाइट्स, फैमिली डिस्कनेक्शन, प्रॉब्लम विद मदर, सिबलिंग, चिल्ड्रन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं सिर्फ अगर वाटर एलिमेंट लाइफ में मिसिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपने समझा, अगर वाटर एलिमेंट मिसिंग नहीं होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स इमोशन और इमोशनली दूसरों से कनेक्ट होना, खुद से भी इमोशनली कनेक्ट होना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और इसी में डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल ये सब कुछ भी शामिल हो गया है। अब 4 एलिमेंट्स की हमने बात कर ली, हमने फायर, एयर, अर्थ, वाटर, इन एलिमेंट्स की बात कर ली। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इनको अगर हमारी कुंडली में ये प्रॉब्लम है या अगर इस वजह से नहीं है जिस तरीका मैंने सिखाया बट स्टिल यू फील इट, तो क्या करना चाहिए। ज्योतिष में ये चारों तत्व, ये चारों राशियां डेली आपके साथ होनी चाहिए ताकि आप डेली कुछ नया इनिशिएट करो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करो, इमोशनली अबंडेंट फील करो और आप लोगों से कम्युनिकेट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए आपको, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाए। तो फायर एलिमेंट की जो रेमेडी होती है, जो आप डेली कर सकते हैं, सनसेट के बाद आप दिया जलाया करिए। यस, या अपने घर में रोज यज्ञ या थोड़ा सा होम या थोड़ा सा छोटा सा लेवल पे हवन किया करिए। नहीं हो पा रहा है तो घर के एंट्रेंस पे बाहर जाकर, जैसे दिवाली में जलाते हो दिया, याद है, वैसा ही दिया जलाना शुरू करिए। आपका फायर तत्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो अब हो सकता है कि आपका फायर एलिमेंट मिसिंग हो और आप ये दिए वाली प्रैक्टिस बिना आज सुने पहले से ही कर रहे हो, तब आपने मेरी बातों से रिलेट नहीं किया होगा क्योंकि आप पहले से रेमेडी कर रहे थे। वैसे ही वाटर एलिमेंट की रेमेडी होती है कि रोज स्नान मंत्र पढ़कर नहाना चाहिए आपको। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र है, स्नान मंत्र है। दोनों हाथों में लीजिए, इसको 3 बार मंत्र को पढ़िए और पानी अपने ऊपर डालिए, फिर स्नान करिए। अगर आप ये कर रहे हो तो आप वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो। उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है जब आप धरती माता के रोज पैर छू के उठते हो या धरती पे कभी गंदगी नहीं फैलाते हो। कोई कूड़ा करकट आपने देखा पड़ा तो आप उसको सही जगह पे या डस्टबिन में डाल देते हो। पेड़ पौधों से प्यार करते हो, खुद भी पेड़ लगाते हो और पेड़ पौधों से बातें करना, गार्डनिंग करना, ये हैबिट्स है, ये अर्थ एलिमेंट को बेहतर करती है। कुल मिला के पृथ्वी ने बहुत कुछ दिया, हम पृथ्वी को वापस क्या दे रहे हैं। और अंत में आता है एयर एलिमेंट। इसको ठीक करने के लिए आपको कोई मंत्र पढ़ना पड़ता है, यानी कि आप राम राम राम, कृष्ण 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 या राधे राधे ये भी बोलते हैं, तो आपका एयर एलिमेंट अच्छा रहता है। आपका कम्युनिकेशन, आपके एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, ये सब बैलेंस रहते हैं। तो ये है पूरा आपके एलिमेंट्स की थ्योरी। इस थ्योरी में बहुत कुछ और भी है, पर आज मैंने इसका इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने बेसिक लेवल पर। आप मुझे जरूर बताइएगा कि कितने चार्ट्स में आपने ये देखा और नोटिस किया। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर आपको बता दूं, सावन का महीना जुलाई में आने वाला है और इस वजह से gemsmantra.com पे रुद्राक्ष की सेल स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको नहीं पता कि कौन सा रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो जाइए gemsmantra.com पे और वहां पर फ्री रुद्राक्ष कैलकुलेटर पे क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और आपको आपके नक्षत्रों के हिसाब से कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये पता चल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।